हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं ये जानेंगे। जहाँ तक रिश्तों की बात आती है तो शुरू में रिश्ते अच्छे लगते हैं, संबंध अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रिश्तों में एक दूसरे में कमी देखना शुरू कर देते हैं। फिर रिश्तों में दरार आ जाती है। रिश्तों में एक बार दरार आ जाए फिर वो मुश्किल होता है उसको सुधारना। तो मैं ऐसी घटना बताता हूँ जिस पे समझ में आएगा कि रिश्तों को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से घर पर आते हैं तो उस दिन खाने में उनको डिनर में सिर्फ टोस्ट मिलता है, और टोस्ट कैसा? जला हुआ, ब्लैक। तो वो डिनर में जब निकालते हैं खाने के लिए तो देखते हैं जला हुआ टोस्ट। उसमें क्या करते हैं, मक्खन लगाते हैं जले हुए टोस्ट पर और मक्खन लगा के खाने लगते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सामने बैठी हुई है। बोलने के पहले ही रोने लगती है। रोते रोते वो उठ के चले जाती है और बगल में छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। वो कहती है कि पापा क्या हुआ, मम्मी क्यों रो रही है? पापा कहते हैं कि मम्मी इसलिए रो रही है कि मैं इतना मेहनत कर कर ऑफिस आया हूँ, अब मुझे खाने के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है, जला हुआ टोस्ट मिल रहा है। तो फिर वो मम्मी के पास जाती है, बच्ची पूछती, मम्मी पापा बोल रहे थे कि आप उनके लिए इतनी चिंतित हैं और परेशान होकर रो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारे पापा इतना मेहनत करते हैं और खाने के लिए मैं उनको क्या दे पा रही हूँ, इसलिए मुझे अफसोस हुआ। उससे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो फिर पिताजी के पास जाती, पिताजी आपने उनको कुछ क्यों नहीं बोला? तो पिताजी कहते हैं कि बेटी चूँकि दिन भर तुम्हारी माँ इतना काम करती है, थकती है, तुम्हारे लिए मेहनत करती है, मेरे कपड़े धोती है, इतना मेहनत करती है, और अंतिम में वो एक बार उससे गलती हो गई तो मुझे उससे नज़रअंदाज करना चाहिए। हाँ, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। तो वो बेटी, वो तुम्हारी माँ का टोस्ट नहीं था, जला हुआ टोस्ट नहीं था, वो तो जलवा था। ऐसे कर कर वो एडजस्ट करते हैं। तो फैमिली में यही करना चाहिए हमें कि एक छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े ना हो, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि कभी एक गलती हो जाए उसको नज़रअंदाज कीजिए, ओवरलुक कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको लेके बैठिए मत। इससे क्या होगा, अपने आप संबंध अच्छा हो जाएगा और इस तरह के तरीके से दोनों में रिलेशनशिप अच्छा होगा। हरे कृष्ण।